ये काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है, और वो भी इतने दिन से? ड्रामा सीरियल खुमार एपिसोड 21 में आप लोग देखेंगे कि फाइज अपनी बीवी हरीम के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम ये सब काम अपने शौक से करती हो, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ और लगता है। मम्मा ने सारे नौकरों को फारिग कर दिया है और इस किचन का सारा काम तुम्हें सौंप दिया है, जबकि मुझे पूरा यकीन है कि इस किचन को संभालना इतना आसान काम नहीं है। मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है, और वो भी इतने दिन से? इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? यहाँ पर फाइज हरीम को कहता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसने तुम्हें दी है और इस किचन को संभालना इतना आसान काम नहीं, लेकिन जवाब में हरीम उसको समझाती है कि ये सब मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ और मुझे सुकून मिलता है अपनी सास और अपने लोगों की खिदमत करने का। लेकिन फाइज को ये बात हज़म नहीं हो रही और उसे कुछ शक होने लगा है अपनी माँ के ऊपर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नासिर लालची इंसान हरीम को फ़ोन करता है और उसे एक जगह पर बुला लेता है और हरीम उसको वो चेक देने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हरीम उसे कहती है कि लगता है ये हवाएं भी तुम्हारे चांद चेहरे के दर्शन करती है, तुम्हारे आते ही चल गई। बकवास बंद करो अपनी और मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये आखिरी बार है, आखिरी बार मैं तुम्हें फाइज का सुकून और उसकी खुशी की कीमत देने आई हूँ। और एक और बात बता दो तुम्हें कि अब मैं परवाह नहीं करूंगी तुम्हारी गलत बात और तुम्हारे गलत इल्जामात का नतीजा क्या होगा, क्योंकि मुझे अपनी नहीं फाइज की परवाह है। हरीम नासिर को पैसे दे देती है और उसे साफ साफ बता देती है कि आइंदा आपके ब्लैक मेलिंग में मैं नहीं आने वाली और ये आखिरी रकम है, ये ले लो और फाइज की सुकून की खातिर, लेकिन इसके बाद जो करना है तुम कर लो, मैं किसी भी दवा में नहीं आने वाली। और नासिर रकम उससे ले लेता है। हरीम वापस आ जाती है। हरीम जब घर आ जाती है तो फाइज उसका इंतज़ार कर रहा होता है और फिर वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर हरीम को क्या पता कि नासिर चुप बैठने वाला नहीं है और कहकशा आंटी की क्या चाल है। यहाँ पर कहकशा आंटी अपने शौहर के साथ बात करती है और उसे कहती है कि जिस जाल में वो फंसने वाला है वो इस काबिल रहेगा नहीं कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। अच्छा, अरे भाई हमें भी तो पता चले ये कौन सा जाल है। सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहकशा आंटी अपने कमरे में अपने शौहर के साथ ये बातें कर रही होती है कि मैंने एक ऐसा चाल तैयार किया है जिससे बचना नामुमकिन है। और फिर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि जो करना है कर लो, लेकिन हरीम से हमारी जान छुड़ाओ। और फिर सुबह हो जाती है और सुबह के टाइम कहकशा आंटी फाइज के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। वहाँ पर हरीम आ जाती है और वो चाय लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर कहकशा हरीम को आवाज़ लगाती है कि हरीम बेटा वो चेक तो ज़रा देना, मुझे अपने मुलाजमे को तनख्वाह देनी है, मैं तुम्हें बाद में एक और चेक दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर हरीम शायद फंस जाएगी क्योंकि हरीम ने वो चेक नासिर को दे दिया है और फिर शायद सच सबके सामने आ जाएगा और फाइज को भी पता चल जाएगा। यहाँ पर फाइज हरीम से थोड़ा डिसअपॉइंट होगा क्योंकि उसने फाइज को कुछ बताया नहीं था और उससे बात खुफिया रखी थी। लेकिन कौन कौन चाहता है कि फाइज और हरीम एक साथ होने चाहिए? कहकशा आंटी और नासिर कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।